Welcome back to my channel. Today we will learn about present perfect continuous tense, इसकी पहचान, इसके पैटर्न और इसमें ट्रांसलेट करने के सारे तरीकों को हम देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब कुछ अपूर्ण, यानी कि इस वाक्य में कुछ चीज़ें क्या होंगी, पूर्ण होंगी और कुछ चीज़ें अपूर्ण होंगी। जो कार्य होगा थोड़ा सा कंप्लीट होगा और थोड़ा सा अधूरा होगा। इसकी जो पहचान होगी वो होगी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ या फिर से रही हूँ। एक पहचान इसकी और भी है, वो पहचान ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। आप चाहे इसको इस चीज से जानिए, इस चीज से जानिए, आप चाहे आप इस ऐसे जानिए। ठीक है, दोनों चीजें सेम ही बयां करती हैं, सेम बातें बताती हैं आपको। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हैज बीन और एक होती है हैव बीन। यहाँ हैव बीन होना चाहिए, हैव यहाँ बीन छूट गया है, तो यहाँ होगा आपका हैव बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन लगेगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही है, सी है, इट है और नेम है। और हैव बीन के साथ जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा आई, यू, वी और दे। और भी जितने प्लूरल प्रोनाउंस हैं या फिर नाउन होंगे उन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, जो प्लूरल होंगे, यानी कि जिनसे एक से अधिक की संख्या का बोध होगा। उसके बाद पैटर्न इसका होगा ट्रांसलेट करने का, अफर्मेटिव का। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर सिंस या फॉर को समझने के लिए मैंने यहाँ सिंस फॉर के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सिंस और फॉर के लिए, सिंस का मतलब होता है निश्चित समय। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ निश्चित समय, निश्चित समय। सिंस का मतलब होता है निश्चित समय। ठीक है, और फॉर का मतलब होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। ठीक है, मतलब जो चीजें निश्चित हो। तो जनवरी जो है, और मान लीजिए साल आपके पास 12 होते हैं और ये 12 महीने साल में जो 12 महीने होते हैं उन महीनों में जनवरी जो होती है आपकी एक ही बार आती है। ठीक है, ऐसे मंडे है, 7 डेज होते हैं वीक के, उसमें मंडे एक बार आता है, 2020 है, ये दोबारा नहीं आएगा, ये एक नाम है। और 4 PM भी वैसे है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून टाइम। ये सारी चीज़ें जो हैं वो निश्चित का बोध कराती हैं, निश्चित समय का बोध कराती हैं कि सारे समय निश्चित हैं। फिर फॉर में 2 डेज, 4 डेज, 1 वीक, 10 ईयर्स, ये सारे जो होंगे आपके अनिश्चित होंगे, इन सब का कोई निश्चय नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका एग्जाम्पल, देखेंगे एक दो करके। ठीक है, फिर उसके बाद निगेटिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जहाँ पे निश्चित समय होगा वहाँ पे हम लगाएंगे सिंस, और जहाँ पे अनिश्चित होगा फॉर, वहाँ होगा, जहाँ अनिश्चित होगा वहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल हम इसका। देखिए इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं और बताते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, और यहाँ पे हमने इसका पैटर्न लिखा हुआ मिटाया नहीं है, ताकि आप देख करके समझ पाएं कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह स्त्री है, तो क्या लगाएंगे, सी। उसके बाद आप पढ़ रही है, तो हेल्पिंग और जो हमारा हो जाएगा हैज या हैव। आपने लिखा है कि सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, सी हैज। और हैज के तुरंत बाद क्या है, पैटर्न में देख लीजिए, बीन है। सी हैज या हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड। रीड में क्या लगा देंगे, आईएनजी। सी हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है, रीडिंग बुक, ए बुक। सी हैज बीन रीडिंग ए बुक। अब आया 2 घंटे से, आप याद करिए कि 2 घंटे से किस में लिखाया गया था, सिंस में या फॉर में। 2 घंटे कोई भी हो सकता है, इसलिए वो निश्चित नहीं अनिश्चित में आएगा, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। सी हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। सी हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। देखिए यहां पे एग्जाम्पल नंबर 2, वे सोमवार से अपने कपड़े धुल रहे हैं। वे सोमवार से अपने कपड़े धुल रहे हैं। तो अब देखिए सब्जेक्ट हमारा है वे, लगा देंगे दे।
अब आप जानते हैं दे कहाँ आया है, प्लूरल में है, तो क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। लगाइए हैव बीन, दे हैव बीन। धुलना क्या होता है, वॉश, और वॉश में क्या लगा देंगे, आईएनजी। दे हैव बीन वॉशिंग, किसके कपड़े, अपने कपड़े, तो दे के साथ अपने क्या हो जाएगा, दियर क्लॉथ्स। अब फिर यहाँ टाइम दिया हुआ है सोमवार से। अब सोमवार एक निश्चित है कि अनिश्चित, आप देखिए पीछे आपने क्या लिखा है नोट्स में, मैंने कहा है नोट्स बनाते रहिए, तो आपने लिखा होगा वहाँ पे कि जो दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, और जो साल के नाम है, ठीक है, या फिर हो गया आपका जैसे कि सुबह, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, नून टाइम, ये सब जो है क्या आपके निश्चित समय में आते हैं। और आपका 2 दिन हो गया, 4 महीना हो गया, 6 साल हो गया, 10 वीक हो गया, ये सब 2 घंटे 4 घंटे हो गए, ये सब आपके आते हैं अनिश्चित समय में। तो ये निश्चित है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, क्लॉथ्स सिंस मंडे, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, फिर से एक बार, दे हैव बीन वॉशिंग दियर क्लॉथ्स सिंस मंडे, वे सोमवार से अपने कपड़े धुल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का बोध होता है उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जो पैटर्न होगा हमारा, हैज हैव प्लस नॉट फिर बीन। जब 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो पहले और दूसरे हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही नॉट लगाते हैं। जब 3 हेल्पिंग वर्ब होता है तब भी पहले और दूसरे हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ देखिए, इसको, इस वाले पैटर्न को आपको बता चुका हूँ, इस वाले को हम लिखते हैं वर्ब का 4th फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सामने कहीं आता है तो समस्या ना हो। ठीक है, पहचान देखिए दिया है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, प्लस से भी दिया है, यहाँ आया हुआ है। या फिर दूसरी पहचान, रहा है, रही, रहे हैं, प्लस समय, ठीक है, आया हुआ है। अब इसको पढ़ के देखिए, राम 10 घंटों से इस घर में नहीं रह रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। राम हमारा सिंगुलर है तो लगाएंगे राम, फिर लिखेंगे आप हैज़, और आपने ये लिख लिया, ये लिख लिया, अब क्या लिखना है, नॉट लिख दीजिए, राम हैज़ नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, राम हैज़ नॉट बीन। रहने का क्या होता है, लिव, और लिव में क्या लगा देंगे, आईएनजी, राम हैज़ नॉट बीन लिविंग। कहाँ पे, इस घर में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, कब से, सिंस 10, सॉरी यहाँ दिया 10 वर्षों से। अब बताइए क्या 10 वर्ष जो है आपके कन्फर्म है, तो ये कन्फर्म नहीं है, ये है अनिश्चित, मतलब ये निश्चित नहीं है। ठीक है, और ये कन्फर्म भी नहीं है कि 10 वर्ष है, 10 वर्ष कोई भी हो सकते हैं, पता नहीं किस वर्ष से रह रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। दूसरा है, मैं 4 बजे से पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई। आप आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, नॉट है, लगा दीजिए नॉट, बीन लिखने का, राइट, राइट में क्या लगा देंगे, आईएनजी। आई हैव नॉट बीन राइटिंग क्या, ए लेटर। कब से, 4 बजे से। अब ये 4 बजे जो है निश्चित, क्योंकि आपका 24 घंटे में 4 एक ही बार बजता है। आप ये कहेंगे सर सुबह 4 बजता है, शाम में 4 PM बजता है, नहीं, जो शाम में 4 बजता है वो बजता है 16, लेकिन हम उसको 4 PM बताते हैं क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को रखते हैं। तो हो गया, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 o'clock। इस तरह से हो गया हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप नोट्स बना लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले लीजिए। जो भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, करा रहा हूँ यहाँ पे, उन सभी चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से सीखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। और एक और बात, आप लोगों की एडवाइस मुझे काफ़ी पसंद आ रही है, मैं चीज़ों में सुधार करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को अत्यधिक अच्छा करके आपके सामने पेश करूँ। लेकिन मैं कोई इस वीडियो एडिटिंग में या फिर इस प्लेटफॉर्म में मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, मैं बहुत अभी न्यू हूँ। मुझे धीरे धीरे
सीखने का मौका दीजिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं और आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दे पाऊं। मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपको सब कुछ दें जितनों की आपकी ज़रूरत है। थैंक यू।